पर सवाल खड़े किए हैं। ओजोन के जरिए मुसलमानों पर निशाना है, ये बयान दिया गया है जमात इस्लामी की तरफ से। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो आपको बता दें कि कालिंदी कुंज में बुलडोजर का जो एक्शन है, जो कार्रवाई है, वो देखने को मिल रही है और अवैध अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है और अवैध मकानों को, दुकानों को, जमीनों को जमींदोज किया जा रहा है, धराशायी किया जा रहा है। तो जोन के जरिए मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है, ऐसा जमात इस्लामी का कहना है। ये जो मरकज़ में जो बीजेपी सरकार है और अब दिल्ली में भी बीजेपी सरकार आ गई, तो जुल्म करने की ताकत में इजाफा हो गया है। यानी डबल इंजन का मतलब वो इंसाफ के लिए ताकत नहीं मिल रही है, बल्कि जुल्म करने की ताकत में इजाफा हो गया। तो ये कह दें कि ओजोन में जो है उनको ख़तरा नहीं है, असल में देश में तो पूरा ख़तरा ये हुकूमत बन चुकी है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली से आ रही एक और बड़ी खबर की। बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सरकार को घेरा है। गरीबों को उजाड़ रही है सरकार। ओजोन के नाम पर डर फैलाने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। दिल्ली सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। महंगाई से परेशान है जनता, देवेंद्र यादव का ये कहना है। दिल्ली में जारी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सरकार पर गरीबों के आशियाने को उजाड़ने का आरोप लगाया है। गरीबों को उजाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने के बाद सबसे पहले झुग्गियों पर कार्रवाई शुरू हुई और अब ओजोन के नाम पर लोगों में डर का माहौल बनाया जा रहा है। देवेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की ओर से पहले यह भरोसा दिया गया था कि ओजोन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ लोगों को आश्वासन देती है तो दूसरी तरफ उनके घरों पर कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में ओजोन का डर लोगों को सता रहा है। दरअसल 22 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर ओजोन के बोर्ड लग गए हैं और लोग अब डरे हुए हैं कि कब उनके यहाँ बुलडोजर एक्शन हो जाए। और कई ऐसी जगह है, चाहे कालिंदी कुंज हो या जगतपुर गांव हो, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई। हमारे साथ ऐसे में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी। हमने देखा कि कई जगह बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो हुई है, साथ ही साथ कई जगह एक्शन भी होता हुआ नजर। आज भी कालिंदी कुंज में बुलडोजर चला है। जो 15 लाख करीब बताए जा रहे हैं लोग, वो परेशान हैं, डर है उनमें कि उनके घर, जो पुश्तैनी घर थे, वो टूट जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र एजेंडा ये है कि किसी भी तरीके से जो गरीब लोग हैं दिल्ली में या जिनके आशियाने किसी भी तरीके से बनाए हुए हैं, उनको किस तरीके से उजाड़ा जाए। आपको याद कर लीजिए, सबसे पहले सरकार बनते ही उन्होंने झुग्गियों को तोड़ने का काम शुरू किया। अब ओजोन के नाम से लोगों में डर पैदा किया जा रहा है। आपके पास अख्तियार हैं, आप मीटिंग्स करती हैं, कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपको मीटिंग के करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट ने कहा, एनजीटी ने कहा कि भी इसके बारे में मीटिंग करके इसका फैसला कीजिए। आपने मीटिंग तो की, लेकिन उसमें रिजल्ट क्या निकाला? क्या आपने ओजोन से में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके आशियाने को बचाने का कोई ठोस कदम उठाया? नहीं उठाया। तो जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, इस तरीके की तलवार लटकी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को ये सोच रखनी चाहिए कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए थे, उनको उनका आशियाना कैसे बचाया जा सके, उनको रोजगार कैसे दिया जा सके। लेकिन जब से 1-1.25 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि ये सरकार जो है लोगों को उजाड़ने में लगी है। लेकिन दिल्ली की जो सीएम है और जो सांसद है, उनकी तरफ से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है लोगों की कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा, अब 15 दिन पहले आप कुछ बयान करते हैं। 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, एनजीटी के कहने पर मीटिंग होती है, लेकिन आज कितनी तारीख है? आज भी आपने कहा कि बुलडोजर चल रहे हैं। तो ये हालात क्या है? आपके कहने में और करने में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है, वो सबके सामने दिख रहा है और इस फ़र्क को आपको मिटाना चाहिए। आप अगर कुछ कहती हैं, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, अगर आप कुछ कहती हैं तो उसके ऊपर कायम तो रहने का काम उनका ज़रूरी बनता है, तो उनको कायम रहना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। सिर्फ आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा।
एक और सवाल है, 650 करोड़ का घोटाला जो अनियमितता आई थी वो सामने आया। एसीबी हालांकि इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई भी की गई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। आज आम आदमी क्यों परेशान है? आज इसीलिए परेशान है कि दिखाने के लिए स्कीम्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसकी उपयोगिता की बात करें, लोगों तक उसका फ़ायदे की बात करें तो नगण्य है, कुछ कहीं नज़र आता ही नहीं है। लोग परेशान हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लोग जो हैं दिल्ली के बहुत परेशान हैं। ऐसे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी इसके पीछे हैं उनके खिलाफ करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बात चलिए वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ। देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।